Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine and good. So let's start our lecture number 1. काउंटडाउन क्लास 4 का हमारे पास ये लेक्चर नंबर 1 है जो आज हम डिलीवर करने जा रहे हैं एंड डेट इज़ 4 दिसंबर फ्राइडे. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. टुडे आई हैव यूनिट नंबर 5. टॉपिक इज़ मेजरमेंट. ठीक है, मेजरमेंट है हमारी. इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पे. इसमें हमने करना क्या है, जब कन्वर्जन करनी है ना, हमने किलोमीटर की मीटर में, मीटर की सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर की मिलीमीटर में होती है. तो जब हमने करनी है 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 मीटर होते हैं. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं एंड 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं. अब इस सारे जो एक्सरसाइज मैं स्टार्ट करूँगी उसके लिए ये टॉपिक जो अपने जहन में बिठा लें. तो अगर हम ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, यहाँ से इस तरफ हमने जाना है, यानी कि 1 किलोमीटर से 1000 मीटर की तरफ जाना है, 1 मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाना है या 1 सेंटीमीटर से मिलीमीटर की तरफ जाना है, तो आपने क्या करना है, हमेशा मल्टीप्लाई. ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे. और अगर आपने इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है तो हम उसको डिवाइड करेंगे, यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाने के लिए हम हमेशा डिवीजन का साइन यूज़ करेंगे और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करेंगे. सो आई हैव एक्सरसाइज 5A है मेरे पास. इन सेंटीमीटर्स इज़ इक्वल्स टू, आपने अब क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है. ये जो मीटर दिया हुआ है ना, उसने देखो मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से. तो जो 100 के 2 ज़ीरो हैं वो यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ 100 के 2 ज़ीरो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा. किलोमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर्स. ठीक है, किलोमीटर को कन्वर्ट करना है किस में, मीटर में. तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 1000 के कितने ज़ीरो हैं जी, 3. तो ये इसी नंबर के साथ आके शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा. उसके बाद द सम ऑफ 4 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर विल बी डैश मीटर्स. ओके जी, आपने यहाँ पे बताना है इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास कितने मिलीमीटर बन जाते हैं. तो ये देखें आपके पास, पहले मैं 4 सेंटीमीटर एंड 20 मिलीमीटर्स को लिख लेती हूँ. इसको मैं डायरेक्ट चेंज करूँगी मिलीमीटर्स में. तो सेंटीमीटर को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 10 से, तो मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा. अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगी, दोनों को प्लस कर दूँगी, 60 मिलीमीटर्स आ गया. इसी तरह मैं 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर्स को भी सॉल्व कर लूँगी यहाँ पे ऐसे. तो ये आ जाएगा आंसर मेरा 69 मिलीमीटर्स. ठीक है, तो अब मैं ये जो दो यूनिट्स आए हैं मेरे पास मिलीमीटर के, इन दोनों को प्लस कर लूँगी तो 129 मिलीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा. वो मैं यहाँ पे लिख दूँगी. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन 40 किलोमीटर 50 मीटर एंड 40 किलोमीटर इज़ इक्वल टू, आपने माइनस करना है, यानी कि माइनस करके बताना है. तो 40 किलोमीटर में से 40 किलोमीटर जो हैं वो माइनस हो जाएंगे, बाकी रह जाएंगे 50 मीटर्स. वो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा. उसके बाद 259 मीटर कन्वर्टेड टू सेंटीमीटर विल बी, जब मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो 100 से ये देखिए मल्टीप्लाई होगा, तो उसके 100 के 2 ज़ीरो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे. तो फिलिंग द ब्लैंक्स हमारी सॉल्व हो गई. उसके बाद देखें जी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स. 5 किलोमीटर कन्वर्टेड टू मीटर विल बी, जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई होता है, यानी यहाँ पे 5000 आंसर आना चाहिए था, लेकिन वो तो 500,000 दे रहा है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा. द हाइट ऑफ द वॉल ऑफ आर रूम कैन बी मेजर्ड इन मिलीमीटर्स. मिलीमीटर्स तो बहुत ही छोटा यूनिट है, सेंटीमीटर से भी छोटा, इसलिए लेकिन जो हम अपनी वॉल की अगर मेजरिंग करें तो वो हम मीटर्स में करेंगे, इसलिए मिलीमीटर्स फॉल हो जाएगा. द हाफ किलोमीटर इज़, हाफ किलोमीटर कितना होता है, 1000, उसका हाफ करें, 1 किलोमीटर जो है वो 1000 होता है, तो अगर उसका हाफ करें तो वो 500 मीटर होता है. तो ये ट्रू है, यहाँ पे हम ट्रू लगा देंगे. 50 सेंटीमीटर कन्वर्टेड टू मिलीमीटर विल बी, 50 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करने के लिए सेंटीमीटर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 500 आना चाहिए था, ना कि 5000, इसलिए यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंट्रीज़ इज़ मेजर्ड इन किलोमीटर्स
यस, जब ज़्यादा से ज़्यादा हम पैमाइश करते हैं ना, यहाँ से लेके हमने कितनी दूर तक जाना है, तो वो हम सबसे बड़े यूनिट में करते हैं, वो है किलोमीटर। तो ये भी हमारी सॉल्व हो गई। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कन्वर्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कन्वर्ट 500 टू 50 मीटर्स टू सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 5000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कन्वर्ट करना है अगर सेंटीमीटर को मीटर में, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आंसर आ जाएगा। द करेक्ट यूनिट ऑफ द मेजर्ड द हाइट ऑफ अ डोर इज़, अब मेजरमेंट करने के लिए एक डोर की, उसके लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, मीटर का। ठीक है, 15 मीटर एंड 56 किलोमीटर प्लस 19 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर, इन दोनों को आपने मीटर को मीटर में प्लस करना है, 50 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में प्लस करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखा है, ये देखेंगे जी, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। जब मैंने इनको सॉल्व किया तो ये आया जी 108 सेंटीमीटर एंड 34 मीटर। अब अगर मैं यहाँ से सेंटीमीटर में से, हमारे पास ये 100 से अबव हो गई, तो मैं यहाँ से 100 निकालूँ तो वो मीटर मेरे पास एक और निकल आएगा, तो मैं यहाँ से अलग कर लूँगी। 34 में ये 2 प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे सर्कल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने माइनस करना है, तो ये भी हम सॉल्व, तो ये इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं जी, कि हमने यहाँ पे जब माइनस करना है तो 5 में से 7 में आउट नहीं कर सकती, तो यहाँ से कैरी लूँगी, 10 यहाँ पे आएगा, 10 इन दोनों के साथ 10 और 5 मिलके हो जाएंगे 15, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 मिलीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे कितने रहेंगे जी 29, 29 में से 9 आउट कर दें तो ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये जो आंसर है आपका, इसको यहाँ पे सर्कल कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो चुके हैं। आपने क्या करना है, इनमें जो सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं, जो सॉल्व करने वाले नहीं हैं वो हैं जी ये मेजर दी ये रूम की जो वॉल है उसकी हाइट मेजर करनी, इस तरह के क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले नहीं हैं वो आपने सॉल्व नहीं करने। लेकिन फिलिंग द ब्लैंक्स ये ट्रू फॉल्स ज़रूर लिख लीजिएगा अपने नोट्स के ऊपर, शीट्स के ऊपर आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके लिख के उनको कैंपस में सबमिट करवाना है ताकि हम चेक कर सकें। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करिएगा पहले, फिर ये ज़ुबानी क्वेश्चन जो है वो खुद से करने की कोशिश करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।